अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग में जो ताकतवर देश होता है जब वो पिटता है तो ये बताता नहीं है कि उसे पीटा जा रहा है, बल्कि वो दुनिया को वही तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है जो दुनिया देख सके। पर जो पीटता है ताकतवर देश को और उसका वीडियो सर्कुलेट हो जाता है और जिसने पीटा है वो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर देता है कि जी हां, हमने मारा है इस सुपर पावर अमेरिका को, तो उस सुपर पावर अमेरिका को बाद में कहना पड़ता है जी हां, हमें मारा गया है। और ऐसा ही हुआ है यमन अमेरिका के बीच में, जहां अमेरिका के MQ-9S लड़ाकू जहाज को यमन द्वारा मार गिराया है। और यह वही MQ-9S लड़ाकू जहाज है जिसका इस्तेमाल इजराइल कर रहा है मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर बम गिराने के लिए। ये तमाम तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने आई और इसका खुलासा खुद यमन के कमांडर द्वारा किया गया, जिसकी तमाम तस्वीरों को आपके सामने रखूंगा। उससे पहले अपील के अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और जाते जाते चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि याहिया सोडी जो यमनी सेना के सीनियर कमांडर हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। अरबी में ट्वीट को लिखा है जहां उन्होंने अपने ऊपर ट्वीट में बताया कि अमेरिका का MQ-9S लड़ाकू जहाज को हमारी सेना ने सफलतापूर्वक मार गिराया है। और नीचे ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपनी जनता को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब तक हम हैं हमारी जनता पूरी तरीके से सुरक्षित है और कोई भी खतरा हमारे रहते हुए हमारी जनता के ऊपर जो है वो नहीं आएगा। और ये लड़ाकू जहाज जो है तमाम तरीके से इंटेलिजेंसी दिखा करके तमाम चीजें यमनी सेना की जानकारी लेना चाह रहा था और कैमरे से उसे शूट कर रहा था। तभी जाकर के नीचे से यमनी सेना ने इस कदर हमला बोला कि चिथड़े उड़ गए MQ-9S के, जिसका वीडियो भी सर्कुलेट किया गया। वीडियो खुद याहिया सोडी द्वारा सर्कुलेट किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये वीडियो जो है वो सर्कुलेट किया गया है, जो कि ये दर्शाता है कि कैसे यमन के ऊपर जो है MQ-9S लड़ाकू जहाज मंडरा रहा था और उसको मार गिराने का काम जो है वो किया गया यमनी सेना द्वारा। जब सेना प्रवक्ता ने इसके बारे में जानकारी दी तब तक अमेरिका ने इसका खुलासा नहीं किया, और जब सेना प्रवक्ता द्वारा वीडियो को सर्कुलेट कर दिया गया तो अमेरिका भी यह कहता हुआ दिखाई दिया कि जी हां, हम पर हमला हुआ है। ईरान इंटरनेशनल न्यूज चैनल ने भी इसका खुलासा साफ तौर पर किया और बताया कि यमन ईरान बैक टू हुती फाइटर हैव रिलीज फुटेज प्रॉपरली शोइंग देयर शटडाउन ऑफ अ US military MQ-9 रैपर ड्रोन फ्लाइंग ओवर द रेड सी। लाल सागर के ऊपर जो है ये यमन के ऊपर मंडरा रहा था, जो कि हमला करने की फिराक में था। जब ये हमला करता उससे पहले ही हमला करके यमनी सेना द्वारा इसे ढेर कर दिया गया, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इसका खास तौर पर जिक्र है। जहां अमेरिकन रैपिड ड्रोन शॉट डाउन इन इंटरनेशनल एयर स्पेस नियर यमन, US डिफेंस ऑफिशियल सेज। जब तक वीडियो दुनिया के सामने सर्कुलेट नहीं किया गया तब US डिफेंस को भी इस जानकारी देने में समय लग गया। सोचिए कि किस कदर हमले हो रहे हैं और उन हमलों को छुपाने की कोशिश अमेरिका और इजराइल द्वारा लगातार की जा रही है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ इसमें लिखा है। जहां AUS
MQ-9 Reaper drone was shot down off the coast of Yemen's Wednesday. बुधवार के दिन जो है यह बड़ा हमला किया गया. A defense official confirmed to CBS News. The official said the drone was operating in international airspace over international waters. जो खुफिया एजेंसी के तरह पर काम कर रहा था, जिसका खुलासा यहां साफ तौर पर किया गया कि MQ-9S आर यूज प्रीमियरली ऑफ कलेक्शन इंटेलिजेंस. कई सारी जानकारी जुटाने का काम इस लड़ाकू जहाज द्वारा किया जा रहा था, जो बाद में यह जानकारी देता है कि कहां कहां सैन्य ठिकाने हैं यमन के. फिर ऊपर से यह बम गिराता, उससे पहले ही इसे ढेर कर दिया गया यमनी सेना द्वारा. जहां दिस इज द लेटेस्ट इंसिडेंट इन दी व्हाट threatens to turn the war between Israel and Hamas into a large conflict. Last week, the Iranian-backed Houthis announced they launched missile and drone attacks against Israel. ऐलान किया गया, इसके बारे में बताया गया कि हम हमला करने जा रहे हैं और जब तक हमारे मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर बमबारी नहीं रुक जाती इजराइल द्वारा, तब तक हम भी अमेरिका की मिलिट्री बेस को निशाना बनाते रहेंगे. ऐलान किया गया. उसके बाद हमले की तस्वीरें भी दुनिया के सामने आई और यह खबर उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है जो ये कह रहे थे कि भैया यमन के हमले से किसका क्या फायदा हो रहा है. यमन के हमले तो इजराइल के ऊपर ड्रोन और रॉकेट जा भी नहीं रहे, उससे पहले रास्ते में मार गिरा दिया जा रहा है. जहां सऊदी अरब जैसे गद्दार देश भी हैं, जहां ये छोड़ते हैं उससे पहले ही आकर के उसे गिरा देता है, और जो सफलतापूर्वक गिर भी रहे हैं तो उसकी जानकारी इजराइल और अमेरिका द्वारा दी नहीं जाती. कुछ इजिप्ट और जॉर्डन में गिर जाए तो हाय तौबा मचना शुरू हो जाता है कि देखिए ये तो आप ही को मार रहे हैं. ये तमाम तस्वीरें जो हैं जंग के दौरान सामने आ रही हैं और ये जंग कब किस वक्त खतरनाक मोड़ लेगी इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है. पर इन छोटे छोटे देशों ने अमेरिका को सीधा हमला करके ये जता दिया है कि इस जंग में फिलिस्तीन के लोग अकेले नहीं हैं, उसके खिलाफ कई और मोर्चे खड़े होने जा रहे हैं. हर एक तस्वीर को आपके साथ साझा करता रहूंगा. दीजिए इजाजत, शुक्रिया.